दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की फाइनल कट ऑफ के एनालिसिस के बारे में। यहां पर तीनों रीजन्स का एनालिसिस हम करने वाले हैं और आपको पता लग जाएगा कि तीनों रीजन से आपकी कट ऑफ कितनी कितनी जाने वाली है। यहां पर हम सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का एनालिसिस करेंगे और बाकी कैटेगरीज उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कट ऑफ से थोड़ा थोड़ा नंबर कम करते हुए चली जाएगी, तो उनको भी पता लग जाएगा कि अगर यूआर की इतनी कट ऑफ है तो हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। साथ में वीडियो को एंड तक देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप भी अपने एरिया की, अपने रीजन की, अपने स्टेट की कट ऑफ चाहते हैं सेम ऐसे ही, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जिसके भी कमेंट सबसे ज्यादा होंगे उसी स्टेट का एनालिसिस हम यहां पर लेकर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड रीजन की, ओनली फॉर यूआर, ओनली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। अगर मैं यूआर की वैकेंसी की बात करूं तो वो यहां पर है 901। अगर कैंडिडेट फिजिकल के लिए कितने बुलाए गए थे? 10,812। अगर मैं फिजिकल की कट ऑफ की बात करूं तो 66.11 यहां पर कट ऑफ गई और 10,812 में से सिर्फ 2703 बच्चे ही ऐसे थे जिनको बुलाया गया डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। उसमें से 2432 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो वहां पर प्रेजेंट थे मेडिकल देने के लिए, और 1945 ने वहां पर क्या किया होगा? आपके 100% मेडिकल को पास किया होगा। अब अगर मैं बात करता हूं डीएमई की कट ऑफ कितनी गई थी फिजिकल के बाद, डीएमई की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 70.3। अब 66 थी आपकी फिजिकल के लिए, ये थी आपकी डीएमई के लिए। कट ऑफ का डिफरेंस था 3.92, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 4 नंबर आपकी कट ऑफ यहां पर इंक्रीज हुई थी। अब अगर मैं बात करता हूं कैंडिडेट टू बी आउट, कितने कैंडिडेट्स को बाहर करना पड़ेगा? 1945 ने पास किया है, वैकेंसी 901 है, और ऐसे में आपके 1044 कैंडिडेट्स जो हैं उनको क्या करना पड़ेगा? यहां पर बाहर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कंपटीशन की बात करते हैं। तो एक सीट पर 2 बंदों का यहां पर क्या है? आपका कंपटीशन है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका ग्राउंड रीजन का सारी डिटेल्स। अब बात कर लेते हैं नक्सल रीजन की। कट ऑफ मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ओनली फॉर यूआर के लिए। यूआर की वैकेंसी की बात करूं तो 76 थी। 912 को फिजिकल के लिए सिलेक्ट किया गया, जिसमें से जो कट ऑफ गई थी फिजिकल की वो 55.61 यहां पर गई। 228 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बाद में फिजिकल को पास करके डीएमई के लिए आए। 205 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो प्रेजेंट थे और उनमें से 164 ने 100% आपके मेडिकल को पास किया होगा। अगर मैं डीएमई की कट ऑफ की बात करूं तो 60.09 यहां से गई, और कट ऑफ के डिफरेंस की बात करता हूं तो 4.48, 4.48 मतलब कि 4.5 अप्रोक्सीमेट आपकी क्या गई थी? यहां पर कट ऑफ का इंक्रीमेंट हुआ था। अगर मैं कैंडिडेट टू बी आउट की बात करूं तो 88 कैंडिडेट्स को बाहर करना है, क्योंकि 164 ने पास किया, 76 वैकेंसी है। 88 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं, उनको यहां पर बाहर आपका करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं कंपटीशन की तो एक सीट पर 2 बंदों का कंपटीशन है। सेम अगर बात करते हैं बॉर्डर रीजन की, ओनली फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं तो 104 थी। 1248 कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए सिलेक्ट हुए, जिसमें से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 54.22। अब यहां पर 312 कैंडिडेट ही फिजिकल को पास कर पाए, और उन 312 में से 280 मेडिकल देने के लिए पहुंचे, और 224 ने 100% यहां पर मेडिकल को पास किया होगा। अगर मैं डीएमई की कट ऑफ की बात करूं तो 58.08 आपकी यहां पर क्या गई थी? कट ऑफ गई थी। अगर मैं कट ऑफ के डिफरेंस की बात करूं आपके प्री और आपके डीएमई और फिजिकल की, तो 3.86 नंबर अप्रोक्सीमेट। अगर मैं आपकी बात करूं तो 4 नंबर अप्रोक्स आपकी यहां पर क्या हुई थी? आपकी कट ऑफ बड़ी है। यहां पर कैंडिडेट टू बी आउट, कितने कैंडिडेट को बाहर करना है? 120 कैंडिडेट्स को यहां पर अप्रोक्सीमेट बाहर करना पड़ेगा। अगेन यहां पर कंपटीशन, एक सीट पर 2 बंदों का कंपटीशन है। तो कंपटीशन तो आप चाहे किसी भी रीजन के अंदर चले जाएं, एक सीट पर 2 बच्चा यहां पर फाइट करेगा ही करेगा। बाकी अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आता है ये रेड जोन या फिर ये आपका हॉट जोन के अंदर आता है। ठीक है, यूपी जो है वो हॉट जोन है, गर्म रहता है। गर्म रहता है तो भैया तपेगा, तपेगा तो कट ऑफ ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, चलिए मार्क्स यहां पर क्या है? बच्चों के काफी अच्छे आए हैं। बच्चों के जो मार्क्स हैं यूपी के अंदर की मैं बात करूं तो +14 नंबर तक भी मेरे पास कमेंट आए हैं, +10 नंबर तक भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो यहां पर बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं, और जब नंबर आपके अच्छे होते हैं तो आपकी कट ऑफ भी स्लाइटली तो उसी अकॉर्डिंग ही चलती है, एवरेज बेस के ऊपर। 65 कट ऑफ गई थी आपकी, ये देखिएगा।
65 प्लस कट ऑफ जोन है आपका, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 प्लस, मतलब कि रेड जोन के अंदर आता है। हॉट तो है ही है, रेड जोन भी है ये, क्योंकि ये 65 प्लस के को क्रॉस कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए 5 यहाँ पर, इसके बाद फायर जोन इन टर्म ऑफ कट ऑफ फायर जोन के अंदर हमने इसको रखा है कि जहां पर तपिश है, आग लगने वाली है कट ऑफ के मामले के अंदर, ठीक है। सारी चीजें यहां पर आपको मैंने क्लियर कर दी। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपने एक चीज नोट की होगी, यहां पर गई है 392, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट जो कट ऑफ अगर आपकी हाई जाएगी तो वो इस एरिया की जाएगी, नक्सल एरिया की, ठीक है। अब यहाँ 392 और 386, आपको पता होगा अगर आपकी जब फिजिकल के वक्त बढ़ी थी, आप जितने भी स्टेट्स को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे बॉर्डर नक्सल हाई है स्लाइटली, किससे, आपके ग्राउंड रीजन से, ठीक है। बट यहां पर स्लाइटली कम है, तो सेकंड के ऊपर भी आप देखोगे कि इस बार सेकंड भी आपकी हाईएस्ट यहां जाएगी, और जो थर्ड हाईएस्ट रहेगी वो आपकी ये यहां पर कट ऑफ रहेगी, ठीक है। सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से आपकी जो यहां पर कट ऑफ है वो रोल प्ले करेगी। पहले जाएगी नक्सल की हाई, तो अगर मैं नक्सल की यहां पर बात कर लेता हूं सबसे पहले, तो अप्रोक्सीमेट यहां पर 5 प्लस नंबर आपकी जाने की उम्मीद है, ठीक है। 5 प्लस नंबर है, वो 5 प्लस कितना हो सकता है, 5 से ऊपर भी हो गया तो आपको पता ही है 5 प्लस नंबर कम से कम यहां से आपकी जाएगी ही जाएगी। अब 5 प्लस में आप 6 भी हो सकता है, 6.5 भी हो सकता है, लेकिन 5 प्लस रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसके बाद आपकी ग्राउंड रीजन की बात कर लेते हैं। सो अगर मैं ग्राउंड रीजन की बात करूं तो यहां पर आपकी अप्रोक्सीमेट 4 से 5, बस इतनी ही आपकी जाएगी, इन्हीं के बीच में रहेगी। 4 से 5 से ऊपर आपकी यहां पर कट ऑफ जो है वो नहीं जाएगी। तो 4 से 5 नंबर के बीच में जिसके भी ऊपर है वो यहां पर कट ऑफ को क्लियर कर लेगा। यहां पर 5 प्लस नक्सल में है तो आप क्लियर कर सकते हैं। साथ में अगर मैं बॉर्डर रीजन की बात करता हूं तो यहां पर भी आपकी अप्रोक्सीमेट आप 4 to 4.5 तक आपकी जो कट ऑफ है वो आपको हाइक देखने को मिलेगी। ये जो दोनों एरिया हैं आपके, ये दोनों लगभग लगभग सेम चलेंगे। आपके ग्राउंड इज इक्वल टू बॉर्डर आपका जो है वो लगभग लगभग सेम चलेंगे, थोड़ा बहुत अप डाउन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बट नक्सल एरिया के अंदर यहां पर संभावना है 5 प्लस नंबर तो आपकी चली ही यहां पर जा सकती है, क्योंकि आप यहां भी देख सकते हो कि आपकी उस समय भी यहां पर इतनी कट ऑफ इन्होंने ऊपर करी है, 5 नंबर अप्रोक्सीमेट आपकी है। सो इसके लगभग लगभग रेशियो में ही इंक्रीज होगी। सो 5 प्लस आप यहां पर 4.8 है तो आप 4.5 to 5 प्लस आप यहां पर 4.5 या इससे ऊपर नंबर जिसके भी है वो अपने आप को यहां पर सेफ समझ सकता है। बट इससे कम जाने की संभावना मुझे नक्सल एरिया के अंदर नहीं दिख रही है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 4 से 4.5 और यहां पर 4 से 5 नंबर के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द आपके उत्तर प्रदेश की फाइनल कट ऑफ। सो होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अब बाकी जो कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल 4 से 5 नंबर आपके हैं, अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो 4 से यहां पर 4.8 हो सकता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, जिनके बीच में एससी एसटी की बात करता हूं तो 4 से आपका और कम हो जाएगा 3.8। तो इस हिसाब से आपकी क्या करेंगी, वेरी करती हुई चलेंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप इनमें से नंबर कम करते हुए चले जाइएगा और आपको पता लग जाएगा कि आप उस रेंज के अंदर हैं या नहीं। अब मान लो मैंने बताया है 4 से 5, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके नंबर हैं मान लो कितने नंबर 3.5 ऊपर है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। घबराने की आपको जरूरत नहीं है यहां पर। तो यहां पर ये सारा एनालिसिस अनरिजर्व का क्या है, बाकी कैटेगरीज को आइडिया लग जाएगा। सो अगर आप भी ऐसा ही एनालिसिस चाहते हैं अपने स्टेट का तो कमेंट के अंदर आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमारे स्टेट का भी आप एनालिसिस ऐसा ही लेके आइएगा। और अगर आप वहां पर कमेंट में कर सकते हैं कि त्रिपुरा वाले लाइक कीजिएगा, उत्तर प्रदेश वाले लाइक करो, आप वहां पर एक कमेंट डाल सकते हैं, महाराष्ट्र वाले लाइक करो, और बाकी सारे जितने भी महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है, आपके आसाम है, वो उस कमेंट्स को लाइक करें। जिसके ज़्यादा होंगे उसी का अगला एनालिसिस आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले एनालिसिस में, तब तक ले इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद।